सोलेंट टू अनराइवल टांग सेट का भाई लोग ये एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो इविल स्पिरिट मास्टर कहता है कि आज ये वही दिन है जब तुम दोनों की मौत होगी और तुम दोनों की वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम दोनों को दिन रात टॉर्चर करूंगा तब तक जब तक कि तुम दोनों मर नहीं जाते हो। और इस तरफ हम युवा के फोरहेड पे आई फॉर्मेशन बनते हुए देखते हैं और यही फॉर्मेशन जस्ट इसके सिर के पीछे भी बनी होती है, जिससे कि ये लाइट ऑफ फेट और लाइट ऑफ सोल सॉक से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और इस तरफ ये इविल स्पिरिट मास्टर भी अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो मार्शल सोल है वो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसे यो का अटैक इसे हिट करता है तो इसे एक काफी तगड़ा शॉक लगता है और इसके हौसले तब ज्यादा उड़ते हैं जब ये इस अटैक को ना ही रोक पाता ना ही अवॉइड कर पाता है। और जब ये जोंग लायरन अपने सबसे कमजोर स्टेट में चला जाता है तो ये जो सोल शॉक होता है ये इसकी तरफ दो जाइंट हैमर्स की तरह बढ़ता है और इसकी सोल को काफी अंदर से क्रश करने लगता है। और क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूज था इसलिए जोंग लायरन अपने ह्यूमन फॉर्म में भी काफी बुरी तरीके से पिट जाता है और इसकी इतनी बुरी हालत थी, लेकिन तब भी इसने स्कारलेट सोल्स को रिलीज कर दिया जो कि सीधे वांकियर और यह की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी यह ने इसके ऊपर सोल अटैक आई ऑफ डेस्टिनी से अटैक कर दिया होता है और अंधा कर देने वाली जो काफी तेज वायलेट गोल्ड लाइट थी उसने स्कारलेट सोल्स को चारों तरफ बिखेर दिया होता है। और इस तरफ यह भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये स्कारलेट सोल्स जो थी ये अभी भी नहीं रुकी थी और ये अभी यह और वांकियर की तरफ ही बढ़ रही होती हैं। और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से यह काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन तभी आसमान में हमें कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं जो कि यह के एन्चेंटिंग करने की वजह से क्रिएट हो रहे थे। और यह को इस तरीके से एन्चेंटिंग करते हुए देख वांकियर भी काफी हैरान होती है और ये कहती है कि क्या ये स्पिरिट रूइंस हैं। और तभी हम देखते हैं कि यह की जो थर्ड आई होती है वो काफी जोर से ग्लो करने लगती है और तो इसके अंदर से काफी तेज गोल्डन लाइट भी बाहर निकलती है, जिसे ये इविल सोल मास्टर काफी हल्के में ले रहा था। लेकिन जैसे ये इसकी चपेट में आता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है जिससे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, और ये इस लाइट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से जो इविल सोल्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। और काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद ये इविल सोल मास्टर मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि मेरी जो मार्शल सोल है वो इस व्हाइट लाइट की वजह से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। और ये अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है कि आखिर तुम दोनों सच्ची में कौन हो, क्या तुम भी एक इविल सोल मास्टर हो, और क्या ऐसा है कि तुम इविल स्पिरिट के सन हो। तो यह एक काफी डेंजर लुक के साथ कहता है कि नहीं, मैं इविल स्पिरिट मास्टर नहीं हूँ, मैं वो बच्चा हूँ जिसे हेवंस के द्वारा तुम लोगों का साफ सफाया करने के लिए भेजा गया है। और इस तरफ ये इविल स्पिरिट मास्टर भड़कते हुए कहता है कि भैंस की टांग, आखिर तुम कौन हो। और इस तरफ हम देखते हैं कि यह काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से लड़खड़ा रहा होता है और वांकियर भी यह की ऐसी हालत को समझ चुकी थी और ये मन में कहती है कि यह क्या तुम ठीक हो, क्योंकि ऐसा दिखता है कि जैसे कि तुम किसी भी समय बेहोश हो सकते हो। और तभी अचानक से यह के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है जिस वजह से यह डिसअपीयर होने लगता है। और इस चीज को होता देख वांकियर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि यह आखिर तुम कहाँ चले गए, क्योंकि यह धीरे धीरे करके यहाँ से डिसअपीयर हो रहा होता है और कुछ ही पलों में ये यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिस वजह से यहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इस इतनी ज्यादा तेज रोशनी में हम एक अननोन फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। और इस पूरे नजारे को देख के इस इविल स्पिरिट मास्टर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। और इस अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि उनके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी और तो इनके ऊपर गोल्डन कलर की एक काफी जाइंट आई बन गई होती है, लेकिन ये यह और डोंगर वाली से काफी अलग होती है। और इस जाइंट गोल्डन आई के अंडर में इन दोनों का स्पिरिट फ्यूजन हो रहा होता है, मतलब कि यह जो पहले डिसअपीयर हो गया था वो अब वांकियर की पूरी बॉडी के साथ मिलने लगा था और ये धीरे धीरे करके उससे मिल जाता है और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जब इन दोनों का स्पिरिट फ्यूजन पूरा हो जाता है तो इनके अंदर से काफी खतरनाक गोल्डन ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और इस पूरे नजारे को होते हुए देख इस इविल स्पिरिट मास्टर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि क्या ये एक स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है, आखिर इन लोगों का ओरिजिन क्या है। इसके बाद में हुआ यह और वांग
वांग का स्पिरिट फ्यूजन दिखाया जाता है और इस स्पिरिट फ्यूजन के बाद वाकई में वांग काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और तो और वो यह कि जो आई बनती है फोरहेड पे, वैसे ही ग्लो करती हुई इसके भी फोरहेड पे बन रखी होती है। और फिर वांग अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्डन स्पीयर को समन करती है, जिसकी पावर भी वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इतनी ज्यादा खतरनाक पावर की वजह से मौसम पूरी तरीके से खराब हो जाता है और चारों तरफ बिजलियां ही बिजलियां गरज रही होती हैं। और तभी एक काफी खतरनाक थंडर वांग के ऊपर आके गिरती है, मतलब कि उसके स्पीयर पे आके गिरती है। और जब ये इविल स्पिरिट मास्टर इस थंडर को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और ये कहता है कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है। और हम देखते हैं कि इस स्पीयर की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और तो और इनके पीछे जो गोल्डन आई फॉर्मेशन थी वो अब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगी थी, क्योंकि इस गोल्डन आई के साथ वांग की स्पीयर की पावर जो थी वो भी फ्यूज हो गई होती है। मतलब कि ये स्पीयर भी उस गोल्डन आई का एक हिस्सा बन जाता है। और इस नजारे को देख के ये इविल स्पिरिट मास्टर भी काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। ये लोग मुझसे डरने की वजह से नहीं भाग रहे थे, बल्कि ये लोग ललचा के मुझे यहाँ पे लाए हैं मारने के लिए। और तभी वांग अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और सिर्फ इसके एक ही इशारे से उस गोल्डन आई स्पीयर के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन बीम बाहर निकलती है, जो कि सीधे इसी इविल स्पिरिट मास्टर की तरफ आ रही होती है। और इसको देख के ये काफी बुरी तरीके से डर जाता है और काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में कहता है कि क्या ये लोग मुझे यहीं पे मार देना चाहते हैं। और लगता नहीं कि मैं यहाँ से बच के भाग पाऊंगा, बल्कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मौत होना आज यहाँ पे तय है। और जैसे ये पावरफुल गोल्डन बीम उसको हिट करती है तो वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ये स्प्लिट फ्यूजन वाला फिगर यहाँ से डिसअपियर होने लगता है। और जैसे जैसे ये फिगर डिसअपियर हो रहा था वैसे वैसे वांग और ये दोनों ही अपीयर हो रहे होते हैं। और जैसे जब पूरी तरीके से ये स्प्लिट फ्यूजन खत्म हो जाती है, मतलब कि जब वांग और ये दोनों ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, तो यह काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगता है। तो वांग इसे संभालते हुए इसके हाल को पूछते हुए कहती है कि युहाओ आखिर तुम अब कैसा फील कर रहे हो। तो युहाओ कहता है कि हमने कर दिखाया। और युहाओ देखता है कि उस गोल्डन बीम ने तो जमीन को पूरी तरीके से चीर के रख दिया है। ये इस चीज को देख के खुश होते हुए वांग से कहता है कि स्ट्रेंथ के मामले में हम दोनों मिलके भी उस जोंगलीरन को हरा नहीं सकते थे, लेकिन ये सब कुछ हमारी परफेक्ट मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से ही संभव हो पाया है, क्योंकि इसने उसे काफी ज्यादा चौंका दिया था और इतना ज्यादा कि वो हमारी पावर को काफी ज्यादा आंकने लगा था, जिस वजह से उसे अपनी एबिलिटीज के ऊपर से भरोसा उठ गया। इनफैक्ट ये तो बस एक साइकोलॉजी वॉर थी, क्योंकि अगर वो एक्शन लेता तो वो बच सकता था। लेकिन तभी अचानक से वांग इसे अपने कंधे पे उठा लेती है और यहाँ से भागने लगती है। और ये युवा को यहाँ से लेके भागते हुए कहती है कि ठीक है अब बोलना बंद करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युवा बैठ के आराम से कल्टीवेट कर रहा होता है और ये कहता है कि चलो अब यहाँ से चल के बाकी लोगों को ढूंढते हैं। तो वांग पूछती है कि क्या तुम्हें और ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्या। यह कहता है कि नहीं ठीक है, और इतना तो मैं अब भी हैंडल कर सकता हूँ। तो वांग इससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर लौटने की बेसब्री उसके वजह से ही है क्या। यह इस सवाल को सुन के थोड़ा चौंक सा जाता है और कहता है कि मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ और मेरे लिए तो सभी और वांग डोंगर इक्वल ही हैं। तो वांग कहती है कि मतलब कि मेनली वही कारण है। तो यह पूछता है कि आखिर ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो वांग इसका कोई भी जवाब नहीं देती है और ये कहती है कि चलो मुझे एक नाम दो। और नाम देने वाली बात को सुन के यह थोड़ा सा चौंक जाता है। तो वांग कहती है कि हमारी मार्शल आर्ट फ्यूजन स्किल को एक नाम दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये अमेजिंग सा एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि आगे कुछ भी ज्यादा अमेजिंग नहीं होगा, बल्कि आगे वाले एपिसोड में तो और भी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। और उनके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।